ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपनी मॉम और के बॉयफ्रेंड का साथ एक समंदर में जाती है, लेकिन मसला तब होता है जब उसे पता चलता है कि वो बॉयफ्रेंड एक गलत इंसान है और लड़कियों की स्मगलिंग करता है। और अब देखते हैं उस लड़की और उसकी मॉम का क्या बनता है। कहानी शुरू होती है तो हम रोज नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी बॉडी और फेस पर बहुत चोट के निशान थे, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी हादसे से गुजरी है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि रोज अपनी मॉम अल्मा के साथ बहुत खुश नजर आ रही होती है और वो अगले दिन अल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाली होती है, जिसके लिए रोज खास खुश नहीं थी। फिर वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है, जहां वो काम करके सुबह घर वापस आती है तो उसकी मॉम सामान के साथ बाहर आती है। रोज बस अपनी मॉम की खुशी के लिए साथ जा रही थी। यहाँ वो उनके बॉयफ्रेंड ड्रेक के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि वो उसे खास नहीं जानती, लेकिन वो अच्छा इंसान है। इस पर रोज थोड़ा हैरान होती है। फिर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। अल्मा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि हमें किस रास्ते से अब जाना है। फिर वो अपनी कार से कुछ सामान लेने आती है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसे रोज देख रही थी। वो पूछती है कि वो कौन था, तो अल्मा बताती है कि वो बस पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद रोज अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड ड्रेक से पहली बार मिलती है। फिर ये लोग अपना ट्रिप शुरू करते हैं और कुछ देर बाद वो लोग अल्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ड्रेक अल्मा को शर्ट और रोज को एक नाइफ गिफ्ट करता है। यहाँ रोज ड्रेक से पूछती है कि वो क्या काम करता है, तो वो बताता है कि वो पहले पुलिस में था और अब एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एंजॉय करते हैं और अल्मा मोबाइल से फोटो क्लिक करते हुए अचानक पानी में गिर जाती है। ड्रेक अल्मा की तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को कहता है कि वो कैबिन से कंबल ढूंढ के लाए। जब रोज नीचे जाती है उसे वहां गन वगैरह दिखाई देती है। जब वो ऊपर आती है तो उसकी मॉम पानी से बाहर आ चुकी थी और वो ठीक थी। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि मौसम खराब होने लगा था, तो वो कैबिन में चले जाते हैं। अब यहाँ अल्मा ड्रेक को वापस जाने का मशवरा देती है, लेकिन ड्रेक कहता है कि घबराओ नहीं, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। और सुबह रोज जब ऊपर आती है तो अल्मा पहले से ऊपर बैठी होती है और मौसम साफ होता है। अब ड्रेक भी उनके पास आता है और रोज उससे राइफल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो सेफ्टी के लिए है, जिस पर रोज उसे चलाने के बारे में पूछती है। ड्रेक गन निकालकर रोज को चलाना सिखाता है और वो बहुत अच्छे से गन चलाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ी ड्रिंक करके एंजॉय करते हैं और रोज को चक्कर आने लगते हैं। फिर वो कैबिन में जाकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो ऊपर आती है, जहां एक बोट उनकी तरफ आती है और कुछ आदमी ड्रेक पर गन तान देते हैं और उससे कोई चीज वापस करने का कहते हैं। इस पर ड्रेक उन्हें कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। रोज ये देखकर छुप जाती है। वो लोग किसी कैप्टन का नाम बार बार ले रहे होते हैं और फिर उनमें से एक आदमी ड्रेक और अल्मा को गोली मार देता है, लेकिन ड्रेक को गोली कंधे पर लगती है। वो लोग नीचे जाकर वो चीज ढूंढ लेते हैं और उन्हें रोज का नहीं पता चलता। फिर वो लोग उस बोट को आग लगा देते हैं। अब रोज ऊपर आती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। वहां अपनी मॉम की बॉडी देखकर बहुत दुखी होती है। अब अगली सुबह रोज देखती है कि बोट में ज्यादातर सामान जल चुका है और इंजन भी खराब है, जिसे वो जाकर चेक करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी मॉम की बॉडी को कवर करती है और उन्हें याद करके बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रेक की आवाज आती है, जो अभी भी जिंदा था और पानी में रस्सी से लटका हुआ था। रोज उसे ऊपर खींचती है, पानी पिलाकर ठीक करती है। वो कुछ डिवाइस लाकर उससे कहती है इसे ऑन कैसे करना है, तो ड्रेक कहता है कि उसे छोड़ो और बोट पर एक सेल लगाओ ताकि बोट हवा से आगे बढ़ सके। रोज अब ऐसा ही करती है और बोट आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद ड्रेक को होश आता है। रोज उसके पास जाती है तो वो कहता है कि कुछ भी करके उसे बोट स्टार्ट करनी होगी। फिर से बेहोश हो जाता है और रोज जाकर कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो कैबिन में ड्रेक की फोटो उन्हीं आदमियों के साथ देखती है जिन्होंने उन पर हमला किया था। तो वो समझ जाती है कि ड्रेक ने उससे शुरू से झूठ बोला था।
फिर वो उसके पास जाकर सेफ्टी नाइफ ले लेती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ड्रेक वहां से गायब था और वो नीचे जाती है तो ड्रेक वहीं होता है। रोज उससे पूछती है कि तुम जानते थे कि वो लोग कौन हैं? फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तो वो कहता है कि बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके बारे में वो नहीं जाने तो अच्छा है। फिर वो उसे इंजन ठीक कराने में मदद लेता है और रोज उसकी बात मानने पर मजबूर थी। लेकिन इंजन ठीक नहीं होता और वो लोग सेल का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। 2 दिन तक बढ़ते रहते हैं। फिर रोज को एक आइलैंड दिखाई देता है तो वो बोट का रुख उसकी तरफ कर देती है। लेकिन बोट ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती थी तो वो राफ्ट की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। अब उस राफ्ट को रोज चला रही होती है कि वो अचानक पानी में गिर जाती है और उसे स्विमिंग नहीं आती थी। तो ड्रेक उसे पकड़कर किनारे तक लाता है और उसकी जान बचाता है। फिर ड्रेक को एक गुफा में पीने का पानी मिलता है जिसे रोज भी पीती है। अब इस जगह पर कोई नहीं था तो रोज उससे कहती है कि हमें यहां से जाना होगा। ड्रेक कहता है कि अभी रात होने वाली है तो हमें यहीं रुकना होगा। फिर वो लोग राफ्ट को किनारे ले आते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। इस पर रोज उसे बताती है कि उसके फादर आर्मी में थे और यहाँ ड्रेक भी अपनी कहानी बताता है जहां उसका सच सामने आता है। वो बताता है कि वो एक ईमानदार पुलिस वाला था लेकिन उसकी लाइफ बहुत साधारण थी तो उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। फिर उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर बुराई का रास्ता पकड़ लिया और उसमें बहुत दौलत कमाई और कई बुरे लोगों के साथ काम किया, जिनमें से एक कैप्टन भी था जिसके आदमी ने हम पर हमला किया था। फिर वो रोज की रस्सी बांधने का बहाना कर उसके हाथ बांध देता है। रोज देखती है कि वो सिग्नल डिवाइस साथ लेकर आया है। वो बताता है कि इसके साथ सैटेलाइट पर अपनी लोकेशन भेजकर मदद मंगवाई जा सकती है। रोज फौरन बैग से गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर देती है और उसे डिवाइस को एक्टिवेट करने को कहती है, लेकिन ड्रेक उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे शूट कर देती है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी जो ड्रेक के पास थी। अब मौका देखकर ड्रेक उस पर अटैक कर देता है जिससे बचकर रोज भागती है। ड्रेक को गन मिल जाती है और वो उसमें गोलियां डालकर उस पर शूट करता है, लेकिन रोज भाग जाती है। दरअसल ड्रेक अब उसे मारकर पीछा छुड़वाना चाहता था। अब सुबह हो जाती है और ड्रेक अभी भी उसके पीछे था। रोज राफ्ट को ढूंढकर यहां से भाग जाना चाहती थी तो वो राफ्ट की तरफ जाती है और ड्रेक भी ऊपर से उसे देख लेता है और उस पर शूट करता है, लेकिन वो बच जाती है। तभी ड्रेक नीचे गिर जाता है और काफी घायल होता है। रोज उसके पास आती है लेकिन ड्रेक अब भी उस पर अटैक कर रहा होता है जिससे रोज को कट लग जाता है। रोज उस पर एक पत्थर से मारती है और उसके पास जाकर वो डिवाइस ले लेती है, लेकिन वो कहता है कि वो इसे एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। उसे बोट पर ले चले तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन रोज उसे वहीं छोड़कर राफ्ट लेकर बोट पर जाने लगती है। बोट पर आकर अपने जख्मों को ठीक करती है और सो जाती है, लेकिन रात को अचानक वो देखती है कि बोट डूब रही है और राफ्ट पर चली जाती है और अपनी मॉम की बॉडी को भी साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है जिस पर वो बहुत रोती है। अब उस राफ्ट पर 2 दिन वैसे ही समुद्र में घूमती रहती है। फिर उसे अचानक एक शिप दिखाई देता है और वो फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन उसे लगता है सूरज की रोशनी में वो उसे नहीं देख सकेंगे। फिर रात को वही बोट उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। फिर वो देखती है कि इस शिप में सभी गन पकड़े खड़े हैं और कैप्टन का नाम ले रहे हैं। रोज समझ जाती है कि ये कैप्टन का शिप है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वो लोग उसे ले जाकर खाना देते हैं। फिर वहां एक लड़की आती है जिसका नाम तबित होता है और वो नशे में होती है। रोज समझ जाती है कि वो कोई मजबूर लड़की है। अब वो उनसे पूछती है कि क्या वो नहा सकती है और वो उसे एक रूम में भेजते हैं। अब रोज अपने माइंड में पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। वो अच्छे से तैयार होती है और कैप्टन के रूम में जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो कैप्टन है, तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर रोज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और जब कैप्टन अकेला होता है तो वो उस पर जोर से अटैक करती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो एक रूम में जाती है जहां उसे तबित मिलती है और वो उससे मदद मांगती है। यहां कैप्टन को मरा हुआ देखकर उसके आदमी चौकन्ने हो जाते हैं और रोज को ढूंढने लगते हैं। अब रोज,
तबित से पूछती है कि यहाँ पर गन्स कहाँ से मिल सकती हैं। तबित बताती है कि गन्स इंजन रूम में रखी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सी लड़कियां भी हैं जो नशे की हालत में हैं। फिर रोज इंजन रूम में जाती है और एक गन उठा लेती है। वहां कैप्टन का एक आदमी आ जाता है और रोज उसे शूट करके मार देती है। अब एक एक कर वो कई आदमियों को मार देती है। फिर एक लड़की उस पर अटैक करती है, जिससे फाइट करके रोज उसे भी मार देती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहां कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तभी वहां कैप्टन का एक आदमी आ जाता है और रोज पर गन तान देता है। अब रोज फंस चुकी थी, लेकिन तबित उस आदमी पर पीछे से अटैक कर देती है और रोज उसे उसी की गन से शूट कर देती है। फिर रोज मदद मांगने के लिए रेडियो रूम की तरफ जाती है और वहां उसके सामने ड्रेक आ जाता है। उसे देखकर रोज हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो जिंदा कैसे है। ड्रेक उसे बताता है कि उसने ही कैप्टन को उसके बारे में बताया था और उस डिवाइस से सिग्नल भेजकर बच निकला और अब कैप्टन उसे नहीं छोड़ेगा। रोज हंसने लगती है कि उसका कैप्टन अब मर चुका है। ये सुनकर ड्रेक उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है और जब अपनी गन उठाता है तो देखता है कि रोज गायब है। अब वो उसके खून के निशान को फॉलो करके उसके पीछे जाता है और वहां रोज उस पर एक गैस छोड़ देती है। फिर वो ड्रेक का दिया हुआ ही नाइफ निकालती है और जब वो सामने आता है तो उस पर अटैक करके उसका काम तमाम कर देती है। अब वो इन चीजों से बहुत थक चुकी थी तो रोने लगती है। तभी उसके पास तबित आती है और उसे देखती है कि उनका शिप एक पोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। वहां पुलिस की मदद से सभी लड़कियां बच जाएंगी। अब सब खुश थे। पोर्ट पर जाकर पुलिस वाला उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे घर भेजने की बात करता है। इस पर रोज कहती है कि उसका सब खत्म हो गया। तो पुलिस वाला कहता है कि उसके पूरे फ्यूचर का इंतजार है जिसे उसने लड़कर हासिल किया है और तुम्हें अब नई शुरुआत करनी होगी। और यहां ये मूवी एंड हो जाती है।